अगले दिन रियो को कुछ लोग सी के पास अनकॉन्शियस हालत में मिलते हैं। रियो चेक कर ही रहा था कि तभी उसे एक मूवमेंट दिखती है। रियो उसे अपने घर ले जाता है। अब उस आदमी को होश आता है और वो घर से बाहर आता है। तभी पीछे से रियो आकर कहता है, तो तुम उड़ गए। वो आदमी हैरान होता है क्योंकि वो रियो को सेंस ही नहीं कर पाया था। आगे रियो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम रियो है। वो आदमी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है, मेरा नाम आबिल है। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस तुम्हें घर ले आया था और मैं बाकी किसी को भी बचा नहीं पाया। आबिल उसे बताता है वो सब स्मगलर्स थे, अगर वो नहीं बचे तो अच्छा ही हुआ और तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आबिल को काफी भूख लगी होती है तो रियो उसे खाना खिलाता है। आबिल रियो से कहता है, क्या इसके पास सिर्फ यही कपड़े हैं? रियो हाँ कहता है और आबिल को बताता है कि बिना धागे के और कपड़े बना भी नहीं सकते। आबिल उसे कहने वाला होता है कि वो कपड़े सीधा खरीद भी तो सकता है, लेकिन रियो की हालत देखकर रुक जाता है, ये सोचते हुए कि शायद उसके पास पैसे नहीं होंगे। रियो उसे बताता है यहाँ आसपास कोई भी लोग नहीं रहते हैं। ये सुनकर आबिल समझ जाता है कि ये फूड रियो हंट करके लाया है और रियो भी हाँ कहता है। आबिल उसे पूछता है, क्या ये नाइफ तुम हंट के लिए यूज करते हो? तब रियो उसे बताता है, अरे नहीं, ये नाइफ तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस और क्लीनिंग पर्पस के लिए है। रियो आबिल को वाटर मैजिक दिखाता है और बताता है वो एक वाटर मैजिशियन है। आबिल थोड़ा शॉक होता है और रियो को बताता है कि सेंट्रल प्रोविंस में भी सिर्फ आधे लोग ही मैजिक यूज कर सकते हैं। ये सुनकर रियो सोचने लगता है, एंजल ने तो सिर्फ 20% लोग ही मैजिक यूज कर सकते हैं ऐसा कहा था। आगे रियो और आबिल उस जगह पर जाते हैं जहाँ रियो को आबिल मिला था। वहाँ जाकर वो देखते हैं वहाँ पर एक भी डेड बॉडी नहीं होती है। ये देख के दोनों सोचते हैं शायद पानी के साथ बह गई होगी। आबिल रियो से कहता है, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं भी उनके साथ चला जाता। हाँ मिस्टर आबिल, मुझे कहना चाहिए कि काफी लकी हो आप। वैसे रियो, तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे आबिल कहकर बुला सकते हो। आखिर तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम्हारे मुंह से मिस्टर अच्छा नहीं लगता। ओके मिस्टर आबिल, जैसा आप चाहें, मैं आपको आबिल कहकर ही बुलाऊंगा। शुक्रिया, मेरे सभी दोस्त भी मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। अरे यार, मुझे जो चीज चाहिए थी वो तो मुझे मिली ही नहीं। आबिल, आगे क्या करने वाले हो? मुझे लियोन टाउन जाने की कोशिश करनी होगी, लेकिन मुझे यहाँ का तो कुछ पता ही नहीं है। रियो को भी लियोन टाउन के बारे में कुछ पता नहीं होता है। आबिल रियो से पूछता है, क्या तुम मेरे गाइड बनोगे? तुम इसे एक जॉब की तरह समझो और यकीनन इससे तुम्हारा फायदा ही होगा। रियो थोड़ा सोचने के बाद हाँ कहता है, लेकिन वो आबिल से कहता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए। आबिल और रियो अब दोनों कल लियोन टाउन के लिए निकलेंगे। अब आगे रात हो जाती है। रियो आबिल से कहता है उसे किसी से मिलने जाना है। आबिल काफी शॉक होता है और रियो से पूछता है, इतनी रात को आखिर कौन ही जग रहा होगा? रियो कहता है वो इसी टाइम मिलते हैं और आगे आबिल रियो को संभल कर जाने के लिए कहता है। हम देखते हैं रियो नाइट के पास आया होता है और उसे बताता है कि वो कुछ समय के लिए बाहर जा रहा है। फिर उन दोनों के बीच में एक लास्ट फाइट होती है। काफी थक जाता है। रियो नाइट का शुक्र अदा करता है कि उसने उसे इतना कुछ सिखाया। नाइट जाने लगता है और एक वाटर बॉल बनाता है और उसे रियो की तरफ भेजता है। उस वाटर बॉल के अंदर से बहुत अच्छे से कपड़े निकलते हैं और रियो फिर से नाइट को थैंक्स बोलता है। आगे ये दोनों अपने घर से निकल जाते हैं और रियो अपने छोटे से घर को देख रहा होता है। आगे ये मॉन्स्टर से फाइट करते हुए जा रहे होते हैं। तभी आगे इन्हें लेक के अंदर लिजर्ड मॉन्स्टर्स दिखते हैं। मॉन्स्टर्स का ध्यान अभी इन पर नहीं आया होता है। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रियो सेंस करता है कि बहुत सारे लिजर्ड मॉन्स्टर इनके पीछे आ रहे होते हैं। आबिल कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इनसे फाइट करूंगा। रियो कहता है, मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा है तो वो भी अपने मैजिक का यूज करेगा। आबिल कहता है, यार तुम्हारी स्टाफ तो तुम्हारे पास है ही नहीं। लेकिन तभी रियो आइस लांस का यूज करके कुछ मॉन्स्टर्स को हरा देता है। रियो का मैजिक देख के आबिल एकदम शॉक हो जाता है। फिर ये दोनों मिलके सभी लिजर्ड मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। तो रियो से पूछता है, तुमने एक साथ 4 आइस लांस कैसे बनाया? विंड मैजिशियन कहते हैं, एक टाइम पर एक ही स्पेल कास्ट होता है। रियो कहता है, विंड मैजिक के लिए रूल्स अलग हो गए, वाटर मैजिक से तो ऐसा करना बहुत आसान है। तो आबिल कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है। रियो को एक ब्रॉन्ज कॉइन दिखाता है। रियो उसे देखकर काफी एक्साइटेड होता है और बताता है कि मैंने आज तक कोई भी करेंसी नहीं देखी। एबल उसे चलते हुए अलग अलग एम्पायर के नाम बता रहा होता है। आगे वो बताता है एक डेबो एम्पायर भी है, डेबोआ एम्पायर। ये कैसा अजीब सा नाम है। आगे चलते हुए इन पर पत्थर से अटैक होता है, लेकिन दोनों ही काफी तेज होते हैं और बच जाते हैं। एबल रियो को बताता है, मुझे ऐसा
लगता है हम गलती से रॉक गोलेम के नेस्ट में आ गए हैं। तभी एबेल आगे जाके गोलेम पर हमला करता है कॉम्बैट स्किल का यूज करते हुए, और उसके बीच में एक होल बन जाता है, लेकिन वो काफी जल्दी रीजनरेट हो जाता है। रियो एबेल से कहता है मेरे पास एक मैजिक स्पेल है, क्या मैं उसे यूज कर सकता हूँ? और अगले ही पल रियो 10 लेयर के आइस ब्लॉक को समन करता है। ब्लॉक का साइज देख के एबेल भी हैरान हो जाता है और रियो से पूछता है तुमने ये कैसे किया और ये क्या था? ऐसे ही रियो बहुत बड़े बड़े आइस ब्लॉक को समन करता है और एक ही बार में सब गोलेम को खत्म कर देता है। गोलेम को हराने के बाद एबेल गोलेम का मैजिक स्टोन देखता है जो काफी बड़ा है और कलरफुल भी, और एबेल कहने लगता है कि इस गोलेम ने आज से पहले काफी सारे मॉन्स्टर्स को हराया होगा और इस गोलेम का मैजिक स्टोन निकालने के बाद ही ये आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक बड़ा सा हिप्पो दिखता है जो कि बेमोथ है। तभी बेमोथ पे काफी सारे वाइवन अटैक करने लगते हैं। रियो मॉन्स्टर्स की फाइट देखने के लिए काफी एक्साइटेड था। आगे एबेल रियो से कहता है इस फाइट का कंक्लूजन एकदम साफ है, ये फाइट वाइवन ही जीतने वाले हैं। लेकिन रियो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, फाइट बेमोथ जीतेगा। आगे हम देखते हैं बेमोथ काफी गुस्से में आ गया होता है और वाइवन को मारने लगता है और जोर से चिल्लाता है, सारे वाइवन को हरा देता है। रियो एबेल से कहता है देखा मैंने कहा था ना, फाइट बेमोथ ही जीतेगा। अब आगे रात में रियो और एबेल कैंप फायर कर रहे होते हैं। एबेल रियो को डंजन के बारे में बताता है। रियो कहता है क्या इस दुनिया में डंजन भी एग्जिस्ट करते हैं यार, मुझे हमेशा से डंजन में जाना था। एबेल रियो से कहता है वैसे हम जिस टाउन में जा रहे हैं वहाँ पर भी एक डंजन है। रियो कहता है क्या तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तुम्हें मुझसे काफी सारी चीजें छुपा रखी है। एबेल कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें डॉर्फ और एल्फ के बारे में तो जानते ही होगे, लेकिन रियो को इनके बारे में भी कुछ नहीं पता होता है। आगे एबेल रियो को बताता है कि डॉर्फ कैसे होते हैं और एल्फ क्या है। आगे ये अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और रियो एबेल को बताता है आगे इन माउंटेन्स के बाद हम ह्यूमन टेरिटरी में पहुंच जाएंगे। एबेल रियो से पूछता है तुम ये सब कैसे जानते हो? तभी रियो उन सारी बातों को याद करने लगता है जो ड्रैगन ने उससे कही थी। रियो एबेल को कुछ भी नहीं बताता है और आगे इनके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जिसको देखकर इन दोनों की हवा टाइट हो जाती है। तो रियो फटाक से अपने बैग में से मीट का एक टुकड़ा निकालकर फेंक देता है और उसको देखकर एबेल भी मीट का टुकड़ा फेंक देता है, जिसको लेकर वो ग्रिफिन वहां से चला जाता है और इन दोनों की जान बच जाती है। आगे ये दोनों उसी ग्रिफिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। उस ग्रिफिन ने तो मुझे सच में डरा ही दिया था। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, अगर हम उससे फाइट करते तो हम जिंदा नहीं बच पाते। एबेल बताता है आज तक कोई भी ऐसा नहीं बना जो बेमोथ और ग्रिफिन से फाइट कर सके और शायद ये बड़े बड़े माउंटेन्स ही इन्हें ह्यूमन टेरिटरी से दूर रखते हैं। आगे इन दोनों के सामने बहुत सारे वाइवन अपनी शिकार को खा रहे होते हैं। तो रियो एबेल से पूछता है क्या हमें इनसे फाइट करनी चाहिए, ये हम दोनों के मुकाबले काफी ज्यादा है और बहुत स्किल्ड एडवेंचर भी इन्हें हरा नहीं पाते, लेकिन आगे जाके हमें इनके सामना तो करना ही पड़ेगा। ये बोल के रियो उनसे फाइट करने लग जाता है, अपनी मैजिक से उनके विंग्स को जमीन में फंसा देता है। तभी एबेल अपने कॉम्बैट स्किल का यूज करके उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन शोर सुनकर काफी सारे वाइवन आने लगते हैं। ये दोनों सभी वाइवन को मार देते हैं और एबेल उनके मैजिक स्टोन निकालता है और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वाइवन से फाइट करना कभी इतना आसान भी होगा। इन सारे वाइवन को हराने के बाद ये माउंटेन्स को भी क्रॉस कर लेते हैं और ह्यूमन टेरिटरी के काफी क्लोज होते हैं, और ये कितने क्लोज है ये तो हम इनकी स्माइल देखकर ही समझ आ जाता है।